जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 591 और दोहा संख्या 12 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी माता सीता जी के सामने प्रकट होते हैं और माता सीता जी से किस प्रकार वार्तालाप होता है। माता सीता जी किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपनी बात कहने के लिए कहती हैं और वह समझने का प्रयास करती हैं कि प्रभु की क्या स्थिति है। आज ही हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद भी माता जी ही देती हैं, जिसके कारण हनुमान जी अजर अमर हैं, न उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। वह जब तक चाहेंगे तब तक इस लोक का कल्याण करते रहेंगे। और किस प्रकार से हमको ये चिंतन करना पड़ेगा हनुमान जी को साक्षी मान करके कि अगर हमारे पास इतना बल, पौरुष, यश, कीर्ति सब कुछ है तो भी हम कितनी विनम्रता के साथ अपने भाव को प्रकट करें, ऐसा जानने का प्रयास करें। सनातन धर्म के लिए ये श्रेष्ठता है, तभी हम हिंदू हैं, तभी हम सनातनी हैं या सनातन धर्म को मानने वाले हैं कि जब हम धर्म के द्वारा या शास्त्रों में जो भी चीज वर्णित किया गया है, जिन बातों का वर्णन किया गया, उन बातों को आत्मसात करके अपने जीवन यापन करें और समाज में उसको प्रसारित करें, तब जाकर के सनातनी है। हमें आज सुंदरकांड के इस दिव्य दिवस में प्रवेश करते हुए आप सभी लोगों के साथ हर्ष हो रहा है कि माता सीता जी का आज हनुमान जी से किस प्रकार से सामना होता है। देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी ने मुद्रिका को उनके सामने डाल दिया, तब आगे क्या होता है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। उन्होंने जब इस सुंदर मुद्रिका को देखा तो वह देखते ही चकित हो गए और पहचान तो लिया उन्होंने कि यह तो मुद्रिका हमारे प्रभु श्री राम जी का है, परंतु हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। हर्ष किस बात का होता है और विषाद किस बात का होता है, ये भी समझने का प्रयास करिएगा। विषाद इस बात का होता है कि जीति कुसकय जय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। वह सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। इस बात का उन्हें विषाद हुआ, उनको जीत कौन सकता। हर्ष इस बात का हुआ कि ये प्रभु की मुद्रिका है, इसको माया से निर्माण नहीं किया जा सकता। और इसका अर्थ है कि प्रभु ने हमें अपना संकेत भेजा है इस मुद्रिका के माध्यम से। हम एक बात को भाव प्रकट करें कि जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए, जब किसी भी संबंधी के लिए सोचते हैं, विचारते हैं और अगर उनका कोई संदेश आ जाए तो बहुत हर्षित होते हैं। यह तो माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का चिंतन कर रही हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश के रूप में मुद्रिका उनके सामने आ गया है, इसलिए हर्ष होना तो निश्चित है। अब हनुमान जी जब यह सारी प्रक्रिया को देखते हैं तो मधुर वचन, मीठे स्वर में क्या कहते हैं कि रामचंद्र गुरुवर ने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वो वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। कैसे? प्रारंभ से ही अयोध्या से प्रारंभ करते हैं और किस प्रकार से आगे आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं, पूरा का पूरा हनुमान जी वर्णन करते हैं। और यह सुनते ही माता सीता जी का दुख भाग गया, क्योंकि जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला का वर्णन होता हो वहां पर दुख रह नहीं सकता। और अगर दुख है तो अर्थात समझ लीजिए कि वहां प्रभु श्री राम जी के लीला का हृदय से वर्णन नहीं हो रहा है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूं ते सब कथा सुनाई। आदि हूं ते सब कथा सुनाई मतलब प्रारंभ से वो कथा सुनाते हैं और माता सीता जी मन लगा करके सुनती हैं। जब भी श्री राम जी की कथा कही जाए तो हमें मन लगा करके किस प्रकार से सुनना चाहिए और तभी जाकर के हमारे दुखों का निवारण होगा। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। सीता जी ने बोला
कि जिसने कानों के लिए अमृत स्वरूप यह सुंदर कथा सुनाई है, हे भाई वह सामने प्रकट क्यों नहीं होता? सामने प्रकट होइए। जब माता सीता जी का आदेश होता है कि सामने प्रकट होइए, तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। तब हनुमान जी उनके पास चले आते हैं, अर्थात वृक्ष से नीचे आकर के उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर करके बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ कि सीता जी के मन में किस प्रकार का आश्चर्य होता है कि ये कौन है, किस प्रकार से यह मुद्रिका ला सकता है। बहुत विभिन्न प्रकार की सोच वो करने लगी और हनुमान जी उसके बाद तुरंत ही अपना परिचय देने लगे। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा विलंब करते तो माता सीता जी पता नहीं क्या सोचती, किस प्रकार से तिरस्कार कर सकती थी, क्योंकि माता सीता जी तो केवल और केवल प्रभु का स्मरण करती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूं। सत्य शपथ, शपथ भी झूठे भी शपथ लिए जाते हैं और सही भी शपथ लिए जाते हैं, और श्री राम जी को साक्षी मान करके हनुमान जी कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सही में शपथ खा रहा हूं, करुणा निधान की शपथ खा रहा हूं, प्रभु श्री राम की शपथ खा रहा हूं। क्या? कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कह सही दानी। वह मैं कह रहा हूं आपको कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूं, इसका शपथ खा रहा हूं। क्यों लाया हूं? कि श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी के रूप में अर्थात पहचान के रूप में भेजा है कि आप जान सकें कि मैं प्रभु श्री राम जी के पास से आया हूं, यह जान सकें, इसलिए उन्होंने दिया है। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। उसके पश्चात माता सीता जी कहती हैं कि नर और बानर का संग कैसे हो सकता है, इसको बताओ। तो हनुमान जी ने पूरी कथा का वर्णन कर दिया कि किस प्रकार से प्रभु किष्किंधा पर्वत की तरफ, ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे और किस प्रकार से हम लोगों का मुलाकात हुआ, और सारे कथा का उन्होंने वर्णन किया। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। सप्रेम सुनी माने प्रेम सहित, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने मान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास ही है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयं तात मोह कहूं जल जाना। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति मतलब अतिशय प्रीति वह हनुमान जी से कर रही हैं, और उस प्रीति के कारण उनके नेत्रों में आंसू भराया, जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गए। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, हे पुत्र, इस विरह सागर में जो तुम ये अंगूठी लेकर के मेरे सामने प्रस्तुत हो, इस विरह सागर में डूबती हुई नैया के लिए, इस सागर में मैं डूब रही थी, विरह में मैं डूब रही थी, मुझको तुम जहाज के रूप में आए हो और मुझे उबारने के लिए आए हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज जी जब भी किसी के ऊपर संकट होता है तो इसीलिए वह उपस्थित होते हैं किसके पास? जो श्री राम का भक्त होता है, जो श्री राम का भक्त हो, माता जानकी जी का भक्त हो। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब हे हनुमान तुम बताओ, अनुज सहित, लक्ष्मण सहित खर के शत्रु प्रभु श्री राम जी के कुशलता बताओ। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही तु धरी निठुराई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, और इतना दिन बीत गया, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली है, अर्थात मुझसे दूरी बना रखी है। लीला समझने की बात है। माता सीता जी तो अग्नि में प्रविष्ट हैं
अग्नि में सुरक्षित है, यहाँ तो छाया प्रति है, परंतु अग्नि में भी जब सुरक्षित है तो भी तो प्रभु श्री राम से दूरी ही है। तो अब ये छाया कह रही है जब तक वहां से हम आएंगे नहीं तब तक प्रभु से मिलेंगे नहीं। ये निष्ठुरता क्यों धारण कर रखी, इतना दिन हमको क्यों बुला रखे। अब सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, अर्थात स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। कबहु कसुरति करति रघुनाथा, हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे। हनुमान जी से कह रही हैं। बचनु नयाव नयन भरे बारी, अहि नाथ हौ निपट विसारी। माता जी वचन कहते हुए उनके वचन निकल नहीं रहे हैं और आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी के इस विरह से व्याप्त स्थिति को देखते हुए हनुमान जी विनीत वचन बोलते हैं, पूरी विनम्रता से बोलते हैं। क्या कह रहे हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माता अनुज सहित प्रभु सब ठीक ठाक से हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी है। कुशल से हैं लेकिन आपके दुख से बहुत दुखी है। जनि जननी मानहु जियऊना, हे माता आप अपने हृदय को कम मत आकिए। जन जननी मानहु जियऊना, अर्थात अपने हृदय को कम न करिए। क्यों कि तुम्हते प्रेम राम कै दूना। आपसे प्रभु श्री राम जी का जो प्रेम है दो गुना है, अर्थात जितने विरह में आप हैं, जिस प्रकार से प्रभु के स्मरण में आप हैं, उसका दो गुना प्रेम प्रभु आपकी तरफ बरसा रहे हैं और प्रभु उस विरह में चल रहे हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, प्रभु ने क्या कहा है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और कह रहे हैं कि प्रभु ने क्या कहा है सुनिए। कि कहूँ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। हनुमान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। जब चंद्रमा सूर्य के समान हो जाएगा तो भी समझिए कष्टदायक होगा। कुबल विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिसा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते। जे हित रहे करत ते पीरा, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा दे रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा, और त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। जिस प्रकार से सर्प का श्वास जहरीली और गर्म होता है उस प्रकार के हो गए। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर्म मय रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घटता है, लेकिन पर कहूं किससे। यहां पर संदेश देता है कि जब आप दुखी हो तो आप यह बात लोगों में कहेंगे, दुख की कमी होगी, घटेगा, परंतु उचित व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं कहूं किससे अपना दुख, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुए तने हुना माही। और अब मन सदा ही मेरे तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले।
प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उनके शरीर का कोई सुधि नहीं रहा। कह कप हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरया नहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे तात, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो कि जब प्रभु आ गए समझो राक्षस जल गए। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रबिउए जानकी, तम बरूथ कह जा सुधान की। श्री रामचंद्र जी को अगर सुधि होती, खबर होती, तो थोड़ा सा भी विलंब नहीं करते। हमें ऐसा भाव रखना होगा कि हमारी सुधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हो जाए, और जब ऐसा होगा तो हमारे अंदर कोई दोष नहीं रहेगा और प्रभु तुरंत प्रकट होंगे या प्रभु अपना आशीर्वाद देंगे। सूर्य के उदय होने पर, और इन राक्षसों की जो बात है, राम जी के बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। अब ही माँ तुम, अब हनुमान जी बता रहे हैं कि ये हमको मत समझिए। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। मैं आपको अभी यहां से लेकर के जा सकता हूं, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि जो मुझे रोक दे, परंतु प्रभु जी का आशीर्वाद नहीं है। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अयहि रघुवीरा। हे माता, कुछ दिवस तक आप धैर्य धारण करिए और वानरों की सेना के साथ प्रभु आएंगे और क्या करेंगे कि निश्चर मारी तो ही ले जय हई, तिहु पर नारदाद जस गए हैं। राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। फिर वो कहती हैं, हे पुत्र सुनो, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानयति भट्ट बलवाना। हनुमान जी 8 अंगुल के थे उस समय माता सीता जी के सामने। यह देखकर माता जी को संशय हुआ कि क्या तुम्हारे ही जैसे उनके सारे वानरी सेना है। यहाँ तो भयंकर अति भट्ट बलवाना भयंकर राक्षस है जो बहुत बड़े बड़े योद्धा के रूप में है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन्ह निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कहे कि मेरे हृदय में कुछ संदेह है। और यह सुनते ही हनुमान जी ने क्या कर दिया, अपना शरीर को प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार, जमीन से आसमान तक का अपना शरीर प्रकट किया। समर भयंकर अति बलवीरा, और सोने के पर्वत सुमेर के आकार, कनक के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुतलयऊ। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया, सामान्य रूप धारण किया। अब सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणई, खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनो, वानरों में तो इतना ही बस चाल है कि बल बुद्धि तो होती ही नहीं है। उनका बस प्रताप इतना ही है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर वह जा सकते हैं, कूद सकते हैं। परंतु जहां पर प्रभु की कृपा हो जाए, तो प्रभु की जब कृपा हो जाती है तो छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। ये प्रभु की कृपा है। इस प्रकार से जब हमारे अंदर बल, पौरुष, तेज, बुद्धि सब कुछ विशाल के रूप में हो, अति भंडार हो उसका, और हमारे अंदर विनम्रता इस भाव का आ जाए, तो समझिए कि हम हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं, और तब हमारा कल्याण होगा।
यही अहंकार व्यक्ति का नाश करने वाला है। अहंकारी व्यक्ति का सर्वथा विनाश ही होता है। और हमारे अंदर अगर ये भाव आएगा कि हमारा सब कुछ प्रभु है, हमारा जितना भी यश वैभव सब कुछ प्रभु है, तो निश्चित रूप से प्रभु कल्याण करेंगे। बोलिए।